स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने YouTube चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज HSBT की तरफ से फाइनली नोटिस आ गया आपके एग्जाम के शेड्यूल का, फाइनल एग्जाम के शेड्यूल का। तो बहुत दिन से इंतजार था, 20 से 30 के बीच में दिया गया था नोटिफिकेशन में कि 20 और 30 सितंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मॉक टेस्ट प्रोसेस में बहुत सारे इशूज आए, बहुत परेशानी हुई आप लोगों को, लेकिन फाइनली रिजॉल्व कर लिया गया। सारे बच्चे का मॉक टेस्ट भी हुआ है और अब फाइनली आपका शेड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट का लिस्ट है, तो सारा कुछ तो नहीं संभव है। फिर भी मैं जितना हो सकता है शॉर्ट में बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा आपको एग्जाम के लिए कि अच्छे से आपका एग्जाम जाए। तो सबसे पहले चलते हैं HSBT के वेबसाइट पे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं HSBT का और देख सकते हो आप 28/9/2020 के डेट में एक शेड्यूल आ गया है, डेट शीट फॉर डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ HSBT। ठीक है, डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का HSBT का लिंक आ गया। इसको आप खोलोगे तो एक्सेल फाइल खुलेगा। खोलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये यहाँ पे है डेट शीट HSBT ऑनलाइन अक्टूबर 2020 एग्जामिनेशन। 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो रहा है, इसलिए अक्टूबर 2020। अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन थे सब में सितंबर 2020 मेंशन किया गया था। एक्सपेक्टेड डेट्स जो थे वो 20 से 30 सितंबर ही थे, बट बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए तो फाइनली 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है आपके लिए, लेकिन बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तैयारी आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे है क्या क्या। तो पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, डेट है, स्लॉट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट दिया गया है बहुत सारे सब्जेक्ट का, बहुत सारे सब्जेक्ट कोड्स हैं और बहुत अलग अलग टाइमिंग्स में है। डेट 1 से यहाँ पे पहले पेज में तो 1 अक्टूबर ही है, नीचे करने से आपको पता चलेगा कि 10 अक्टूबर तक में सारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे स्लॉट्स हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको देखें, टाइम टेबल पे जाएं, अपना सब्जेक्ट कंफर्म करें, सब्जेक्ट आईडी भी मैच करा लें, क्योंकि कई बार होते हैं कि रीअपेयर वाले जो बच्चे हैं उनका कुछ और सब्जेक्ट आईडी होता है और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका कुछ और सब्जेक्ट आईडी होता है। ईयर का फर्क होता है, कभी कभी सिलेबस चेंज होने की वजह से। तो आप सिलेबस आईडी बिल्कुल अपना कंफर्म कर लें, सब्जेक्ट देख लें, टाइमिंग और डेट बिल्कुल अच्छे से एक जगह पे लिख लें, क्योंकि अभी तक HSBT का जो सिस्टम था पहले का था कि आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद सब्जेक्ट और डेट आपको मेंशन कर दिया जाएगा, टाइमिंग मेंशन कर दिया जाएगा। अभी तक अपडेट नहीं किया गया, हो सकता है कि बाद में अपडेट कर दिया जाएगा आपके वेबसाइट पे। लॉगिन अभी आप नहीं कर सकते हो, लॉगिन करने के लिए आपको शेड्यूल टाइम मेंशन कर दिया गया है साइट पे कि जब आपका शेड्यूल टाइम होगा टेस्ट का उसी समय लॉगिन कर सकते हो। तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए आगे के दिनों में, 1-2 दिनों में, जब आपका सब्जेक्ट वगैरह शो करने लगे, लेकिन फिलहाल नहीं शो कर रहा है। तो फिलहाल आप टाइम टेबल यहाँ एक्सेल शीट पे ढूंढ लें कि आपका कब कब एग्जाम है और क्या टाइमिंग है, तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगले लास्ट पेज में सीधे चलते हैं, बहुत सारा लिस्ट है। 633 पेपर्स होने वाले हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पेपर होगा। 633 पेपर 10 दिनों में होंगे। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में 633 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। और इसका जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया हूं, टाइम स्लॉट भी बहुत ज्यादा है। जैसे एक दिन में 5 टाइम स्लॉट होंगे, 9 से 10 AM मैंने मार्क कर दिया है, 10:30 से 11:30, 12 से 1, 1:30 से 2:30, 3 से 4। तो आप सोच सकते हो कि एक दिन में 5-5 पेपर होने वाला है। अगर किसी बच्चे का रेगुलर वालों का तो एक दिन में एक से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा मैंने बहुत थ्रू आउट नहीं देखा, बट ऐसा नहीं बनता है। लेकिन रीअपियर वाले का भले एक दिन में 2-3 पेपर हो सकते हैं और बहुत आपका बैड लक है तो 5 पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाया जाता है डेट शीट कि 1-2 पेपर से ज्यादा ना हो। फिर भी देख लेना, आप चेक कर लेना कि एक दिन में कितने पेपर हैं आपके और एकदम नोट डाउन कर लेना आप, क्योंकि आप शेड्यूल के बगैर आप नहीं लॉग इन कर पाओगे। तो बिल्कुल ध्यान देना कि आपका कौन से स्लॉट में है, सिर्फ डेट ही नहीं देखना है आपको। 9 से 10 है तो 9 से 10 के बीच में ही लॉगिन होगा, ये नहीं कि आप 10:30 बजे कर रहे हो या 12 बजे से पेपर है तो आप 9 बजे लॉगिन करना शुरू कर दिए, तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट में भी देखा गया कि एकदम लॉगिन टाइम से हुआ है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी टाइम से ही होगा। तो टाइमिंग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपना टाइमिंग नोट कर लेंगे। तो इतना ही मैसेज था डेट शीट के बारे में। अब आते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि आपको एग्जाम कैसे देना है। ये बहुत अच्छा मौका है
रीअपियर वाले स्टूडेंट्स का जिनका पेपर 3-3 साल 2-2 साल से नहीं क्लियर हो रहा था, बार बार जा रहे थे, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे रहे थे, 3 घंटे का पेपर दे रहे थे लेकिन पेपर कर नहीं पा रहे थे। इसका बहुत बड़ा रीजन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते हैं। उनको नॉलेज होता है लेकिन वो अपना राइटिंग स्किल्स की वजह से, कुछ मीडियम्स की वजह से, कई सारे हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, तो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो यहां पे लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डायरेक्ट क्लिक करें और आंसर दें। अगर नॉलेज है तो बिल्कुल आप आंसर कर पाओगे और पूरा आंसर कर पाओगे, एक बार में सारा पेपर क्लियर होगा आपका। तो बहुत अच्छा चांस दिया गया है एचएसबीटी की तरफ से, बिल्कुल इसको मिस ना करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। टाइमिंग अभी तक एचएसबीटी ने क्लियर नहीं किया है, 1-1 घंटे का स्लॉट बना दिया है। आगे उम्मीद करते हैं कि इंस्ट्रक्शन आएगा आपके लिए कि आधे घंटे का पेपर, जैसा मॉक टेस्ट में था कि 30 मिनट का पेपर और 30 मिनट का 30 एमसीक्यू ऐसा रहेगा, या 45 मिनट्स का पेपर होगा, वो क्लियरली बता दिया जाएगा एचएसबीटी की तरफ से। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि एमसीक्यू पेपर होगा। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना पढ़ें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस ना करके छोटे छोटे जो 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में आपके 15 क्वेश्चन आते थे पहले के पैटर्न के हिसाब से, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें। हर चैप्टर वाइज आप लें और बिल्कुल बेसिक पढ़ें, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। सिलेबस साथ में रखें, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिलेबस का जितना टर्म्स है उस टर्म्स को क्लियर रखें। आप टर्म्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये क्या होता है, तो आपको लिखना भी नहीं है। मान लो डेफिनेशन दे दिया क्वेश्चन में और आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि ये किसका डेफिनेशन है, तो आपको ये क्लियर रखना है कि ये इन चारों में से ये वाला डेफिनेशन है। तो ये चीज आप एकदम बेसिक से पढ़ें, एकदम बेसिक लेवल का तैयारी करें। 1 लाइनर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं तो उसको अच्छे से तैयारी करें। तो ये मेरा बहुत टिपिकल सुझाव है आपके लिए। दूसरा ये कि नेगेटिव मार्क है नहीं एग्जाम में, तो आप किसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, अनअटेम्प्ट ना करें। आपको नहीं भी आता है तो अटेम्प्ट जरूर कर दें। आपको जो बेस्ट चॉइस लगता है, एमसीक्यू में ये ऑप्शन होता है कि आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग होता तब तो मैं बिल्कुल सुझाव नहीं देता कि आपको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि गलत मार्क्स होने से हो सकता है माइनस में चला जाए। बट यहां पे नेगेटिव है नहीं, तो आप सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। थोड़ा ध्यान रखें कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो क्लियर है कि आप कर दोगे। फिर लास्ट में 30 मिनट से कोशिश करें कि आप, जैसे 30 मिनट का अगर पेपर है जैसा मॉक टेस्ट था, तो 20 से 25 मिनट में आप पेपर को कंप्लीट कर लें। लास्ट के 5 मिनट में फिर से आप पूरा रिवाइज करें। एक एक क्वेश्चन जो आपने नहीं कर रखा है तो वहां पे आप नोट डाउन कर लें। अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पेन और पेपर रखना है या नहीं रखना है। उम्मीद करते हैं कि अलाउ किया जाएगा आपको। तो अगर पेन पेपर का अलाउ किया जाएगा तो आप क्वेश्चन लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा डाउट था, 7 में मेरा डाउट था, 12 में डाउट था। तो ये सब लिख के रखेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम में जब वो 5 मिनट मिलेगा तो सीधा आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए। तो ये आपको एक एक करके खोजना नहीं पड़ेगा। अगर पेन पेपर अलाउड नहीं किया गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप लास्ट में रिवाइज जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका अगर 20 क्वेश्चन छूटा हुआ है तो 20 क्वेश्चन में से 2, 4, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई एग्जाम को पास करने के लिए। तो यही मेरा सुझाव था। अभी से आप प्रिपेयर करें, हो जाएगा आपका पेपर। बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। ये 1-1 घंटे का पेपर है, आप घर में बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ना 3 घंटे का आपको लिखना है, ना राइटिंग स्किल्स चेक होगी। तो बस आपको नॉलेज के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। और टू द पॉइंट, अगर आप मान लो 80% मार्क्स लाते हो, 90% मार्क्स लाते हो, तो सीधा 90% मिलेगा। 100 के 100 अगर आपने सही कर दिए तो 100% मार्क्स मिलेगा, जो कि ऑफलाइन पेपर में कभी पॉसिबल नहीं है। आप 100 मार्क्स के लिख के आओगे, कुछ ना कुछ खामियां हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलती। 95 मार्क्स मिलते हैं, 85 मार्क्स मिलते हैं जब आप 100 करके आते हो। क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर में तो हो सकता है 100 में 100 मिल जाए, बट थ्योरी में पॉसिबल नहीं है। 85, 90 भी अगर आप ले आते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे 100 के 100 आप ला सकते हो। तो जो टॉपर बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने में हैं, ऑल क्लियर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना मार्क्स बहुत अच्छा रखें, जिससे ओवरऑल आपका जो, अगर मान लो थोड़ा कम है तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो रीअपियर दे रहे हैं 2-3 साल से, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि इस बार जरूर पेपर क्लियर कर लें। तो इतना ही मैसेज मेरे तरफ से आपके लिए था।
आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करें। और जैसा मैंने पहले बताया कि टाइम टेबल अपना अच्छे से देख के टाइम वगैरह याद कर लें, लिख लें एक जगह पे कि कब कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो यही मैसेज था, बाकी सबको फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम बच्चों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर कर लेंगे, आपके पास आता रहेगा। तो यही वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।